हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? सभी बढ़िया हो? तो यार वो आजकल मुंह के ऊपर गुमड़ी बहुत ज़्यादा हो गई, उसके कारण से थोड़ा फेस का वैल्यू है जो ख़राब हो रहा है। पर कोई बात नहीं, ये वक्त है जो निकलता जाएगा धीरे धीरे करके, है ना। तो आज एक बात करते हैं आपके छोटे से मुद्दे पर, जो कि बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ को कैसे मानते हैं वो कमेंट करके जाना कि मैंने थोड़ा बहुत सही बोला या फिर नहीं। आजकल वायरल हो रहा है एक जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर है ना, कोई चौक है जंतर मंतर, पता नहीं क्या चीज़ है वहाँ पर। कुछ से मतलब स्कूल के बच्चों को या फिर स्टूडेंट होते हैं ना, जिनको मारा जा रहा है पुलिस के द्वारा। पता नहीं कारण क्या है, कितना रीज़न है, इसके बारे में इतना मैं जानता नहीं, पर मैं कहना चाहता हूँ लोगों से और उनसे कि जब मतलब अगला आप लोगों को एजुकेशन के साथ खिलवाड़ ही करना है, अगर बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है तो फिर मारते क्यों? या तो आराम से उन्हें समझाओ बैठ कर कि भाई देखो ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, इस चीज़ के ऊपर तुम कामयाब नहीं हो सकते, इस चीज़ को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उस पर डंडों की बारिश की जा रही है। और अब जब मतलब सभी लोग हैं, जब गरीब को मारने जा रहे हैं तब एक भी बंदा बोल क्यों नहीं रहा? ना प्रशासन कोई भी मुद्दा उठा रही, ना राजनीति वाला कुछ बोल रहा, और ना ही देश के प्रधानमंत्री तक कुछ बोल रहे कि कारण क्या है, इनका रीज़न क्या है। नहीं, कोई नहीं बोल रहा, मतलब ही नहीं उन्हें सिर्फ अपना काम करना है और लोगों के बारे में तो सोचना ही नहीं है। फाइनल बात यही हो गई, फिर क्या बोलूँ और बताओ। और जो भी मतलब अगर है आपको इन बच्चों से इतनी नफ़रत है तो एक काम करो, आप एक मतलब नया सिस्टम खोल दो कि आज के बाद जिसने भी अपने माता पिता के मतलब जिसने भी उसके माता पिता ने कोई बच्चा अगर मतलब पैदा किया तो उसके 20,000 रुपये चालान लगेगा। तो होगा ही नहीं, फिर आपको एजुकेशन या फिर हमारे साथ या फिर ऐसी चीज़ों के साथ खिलवाड़ ही नहीं करना पड़ेगा, है ना। सबसे बड़ी बात यही तो होगी, और क्या होगी। मैं तो देखो ना किसी के बारे में गलत बोलना चाहता और ना ही बोलना चाहिए। देखो किसी का कोई फ़ायदा नहीं, ना प्रशासन का फ़ायदा किसी को मारने का। गलती मुझे लगती है कि दोनों साइड ही हुई है, फाइनल बात यही है। क्योंकि एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि पब्लिक के ऊपर लठबारिश हो रही है, बच्चों के ऊपर मारा जा रहा है, और वही दूसरी वीडियो के अंदर यह दिखाया जा रहा है कि पुलिस वालों को पब्लिक मार रही है। इसका कारण क्या है पता नहीं चल रहा अभी तक, है ना। तो तो उसका रीज़न देखो, थोड़ा मुझे लगता है कि दोनों तरफ ही है, तो बैठकर बढ़िया से मामले को सुलझा लिया जाए तो उसमें फ़ायदा होता है। क्योंकि किसी को मारपीट या फिर ऐसी चीज़ों के अंदर डालने से कोई फ़ायदा नहीं, और किसी इंसान को कूटने से देखो, कोई जानवर तो है नहीं, इंसान है, समझता है वो इतनी चीज़ की यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर क्या चीज़ है। और रही बात है एजुकेशन की, जो कि हमारे लिए पढ़ाई हमारे लिए शिक्षा है, और मैं तो अभी स्कूल के अंदर ही घूम रहा हूँ, ये देखो, है ना, देख लो, है ना, कि तो हमारे लिए पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम कोई भी काम नहीं करेंगे ना तो हमें मतलब गिराने के लोग बहुत कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत एजुकेशन हमें ले लेना चाहिए कैसे भी करके। तो इसलिए मतलब बात है कोई भी ऐसी नहीं है, थोड़ी बड़ी भी बात हो सकती है। अगर हम लोग आज अगर ज्ञान शिक्षा ये चीज़ प्राप्त नहीं करेंगे, आने वाले भविष्य के अंदर हमारे साथ फिर क्या होगा। ये भी चीज़ बंद की जा रही है कि सिर्फ साइन हो गए, अंगूठे की नहीं लगाए जाएंगे, तो फिर आप अनुमान लगा सकते हो कि किस प्रकार से इस देश में नए नए हालात और नए नए सिस्टम बदले जा रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को देख कर मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, अगर आप लोगों को हमें पढ़ाना है, हमारी एजुकेशन या फिर हमारे सिस्टम को समझना है बढ़िया तरीके से, तो आप लोगों को इस पर गौर करना पड़ेगा। फाइनल बात है, अगर आज किसी का साथ देकर हमारे भविष्य पर लात मारोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम लोग अगर आप लोगों पर भविष्य पर मतलब आप लोगों की जनता पार्टी या फिर कोई भी पार्टी पर अगर एक साथ लात मारने लग जाए तो आपकी पार्टी भी बंद हो सकती है। फाइनल बात यही है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि ये चीज़ बंद कर दो तो किसी के कहने से तो आप करोगे नहीं। फाइनल बात यही है, आपके अलग अलग सोच, अलग अलग दिमाग। और जो कि थलपति साहब है,
जो कि है ना विजय थलपति, उन्होंने भी नियम पर नियम निकाल रहे हैं, तो वैसे बदलना पड़ेगा। फाइनल बात तो यही है, मुख्यमंत्री देश का नहीं, प्रधानमंत्री बदलना पड़ेगा फिर। और क्या करें, जब हमारे पढ़ाई के बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमारे आम लोगों को, जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं मोदी जी, तो फिर मतलब गरीबों को पैलने के बारे में सोच लिया क्या आप लोगों ने कि आज इस गरीब को ऐसे करके मारते हैं, कल इसको ऐसे मारेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, मारते रहो इसे। कोई मतलब बड़ा लोग आए तो इस तरफ से आगे मार दे, और छोटे वालों को कीड़ा मकोड़ा समझ लिया। फाइनल बात यही है कि शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही ख़त्म कर देना इस चीज़ को। तो कुछ देखो यार, हमारी तरफ भी कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ के अंदर खिलवाड़ करके, ना ही आप लोगों को कुछ मिलेगा। और हमारे पास है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 डंडे मार लोगे, या फिर हमें लात मार के बाहर निकाल दो, बेइज्जत कर दोगे। बेइज्जती तो कर रही है, ज़िंदगी भी बेइज्जती कर रही है हमारी। आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि एक एक कतरे के साथ हमें काम करना पड़ता है, और हमसे ज़्यादा, हम गरीबों से ज़्यादा कोई इंसान इस देश के अंदर काम कर ही नहीं पाता, क्योंकि सभी तो ऐसी की गाड़ियों में घूम रहे हैं, बढ़िया है, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। और हम लोग हैं जो कि रात के 2 बजे भी काम लग रहे हैं, 3 बजे भी लग रहे हैं। किसान एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इंसान की सिस्टम को बदलना चाहती है। मतलब देश की आने वाली जो पीढ़ी होती है, किसान चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ बने और आगे जाकर कुछ बने। और जब आगे जाकर कुछ बनने लगे इतने में, या तो फिर आप जैसे कोई उठते हैं कि इसे बस बंद कर दिया जाए, पेपर रद्द कर दिया जाए, एजुकेशन सिस्टम बंद कर दिया जाए, तो फिर बनेगा कहाँ से? इस देश और इस सिस्टम से उसका विश्वास उठ गया है। फाइनल बात यही है। और मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ नहीं सकता क्योंकि साथ में अभी फ़ोन है, वीडियो बना रहा हूँ, तो कैसे भी करके सुधर जाओ, या फिर एक ऐसा सिस्टम निकाल दो कि आज से बाद कोई भी माता पिता बच्चा पैदा नहीं करेगा। फाइनल बात, और क्या बोल सकते हैं। ना तो आप हमारी ज़िंदगी सुधरने दे रहे हो, ना ही खुद सुधार रहे हो, तो फिर करो क्या तो वार करो या पार करो, साइड में करो। अगर कोई भी बात अगर मैं बुरी बोला हूँ तो मुझे माफ़ करना। जितना मेरे पास ज्ञान था, जितना मुझे समझ में आया, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और जो भी सिस्टम, जो भी, वो तो अलग अलग सोच प्रकार के होते हैं, जैसे कि अब देश के प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं और हम आम जनता क्या सोचते हैं, और अलग अलग प्रकार के लोगों की सोच होती है। ना कि गलत बोलना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं गलत बोलने से, और गलत सोचने से और गलत काम करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ठीक है, और मैं आप लोगों से ऐसी क्या बात बोलूं कि जो कि आपको दिल की गहराई से समझ में आए। मैं जितने मेरे तरफ से बोलने की कोशिश की है, और आने वाली जनरेशन के बारे में थोड़ी सी बताई है कि आज अगर आप लोग साथ नहीं दोगे हमारी मतलब पीढ़ी का, इसका, तो आने वाली जनरेशन ख़राब ही है फिर। फाइनल बात यही है ना। तो मेरा तो कहना यही है हम लोगों से, आप नागरिक, आम जनता, या फिर देखो, अगर कोई चीज़ को अगर हमें बदलना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। या तो अगर हम अलग अलग खेलेंगे कि ये काम मैं करूँगा, वो काम तुम कर लेना, तो उससे तो देखो टीम के अलग अलग प्रकार होते हैं। क्योंकि अगर मैं एक पेड़ को पाड़ना चाहूँ तो आराम से पाड़ सकता हूँ, जैसे कि एक पेड़ को पाड़ना चाहूँ तो आराम से पाड़ सकता हूँ, पर इसको पाड़ूंगा ना पिंपल को, तब जोर आएगा, क्योंकि इसकी जो गहराई है और सिस्टम है वो थोड़ा बड़ा है ना। और अगर मैं एक साथ इतने सारे वृक्ष पाड़ूँ तो मुझे वक्त लगेगा, तो एक को पाड़ने में तो वक्त नहीं लगता। उसी प्रकार से मैं आप लोगों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आज हमें एकजुट होकर इस मतलब इस प्रतिष्ठित मतलब जो ये चल रहा है सिस्टम, इसके ऊपर जो आज हम काम करें, मतलब समझें अगर इसको, तो आने वाले भविष्य में हमारे भी मतलब कोई हमें गलत ना कहे, और हमारा सिस्टम है जो सही चलता रहे वो है ना। तो देखो, बदलना इंसान को चाहिए, हर जगह बदलना चाहिए। अगर आज इतने बदलोगे तो कल थोड़ा और बदलने की कोशिश करो, क्योंकि हर दिन हमें यही सिखा के जाता है कि आज इसके बारे में कुछ बोलो, आज ये काम करो। धीरे धीरे बदलने से। और राजनीति खेल एक ऐसा खेल है जो कि इंसान को साथ में बिठाकर मार सकता है। फाइनल बात यही है, अगर राजनीति के जैसे खेल खेलोगे ना तो देश की आम जनता भी मारी जा सकती है, और हम अभी अलग अलग हो सकते हैं। फाइनल बात यही है। तो कैसे भी करके लास्ट तक इस चीज़ को देखते रहो। और फाइनल बात है,
बताऊं आप लोगों को कि समझ में तो मेरे ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है देश के अंदर। पर बदलने की कोशिश अगर हम जनता करें तो कुछ भी हो सकता है, पर जनता को एकजुट होकर करना पड़ेगा ना। अलग अलग सिस्टम के साथ कोई काम नहीं कर सकते हम, और अलग अलग हो भी सकते हैं तो कोई फ़ायदा भी नहीं। देखो, एक बंदे को और कोई मार सकता है, अगर वहीं पर 10 बंदे हो तो कोई हाथ भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार से मैं तो हर चीज़ को बदलने की कोशिश करो। देश का मतलब अब जो देश का प्रधानमंत्री है, तो ऐसे कहो कि अगर तुम दोबारा बनना चाहते हो 5 साल के बाद, तो इससे पहले पूरी तरीके से समझ लो कि ये क्या करने वाला है, फिर भी आगे भी यही करेगा। क्योंकि हमें सिर्फ मीठी गोली दी जाएगी कि बस 5 दिन तक आप लोगों को हर चीज़ मिलती रहेगी, और मतलब सब कुछ फ्री कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, है ना। 5-10 मतलब दिनों तक रखेगा, जब तक चुनाव चलेंगे। इतने में हम मतलब सारी पब्लिक है जो इसकी तरफ हो जाएगी, और ये देश का प्रधानमंत्री वापस बन जाएगा। तो इस बार कुछ बदल कर, अपनी तरफ से कुछ बदल कर, या फिर कोई डिमांड पर बदलना सीखो। सभी चीज़ों को बदलना सीखो, अपनी ज़िंदगी के, अपने देश के प्रधानमंत्री के, अपने देश के हर चीज़ को बदलना सीखो। तभी जाकर ये चीज़ का हमें मालूम चलेगा कि किस प्रकार से किसी चीज़ का सामना करने पर ऐसा होता है ना। तो जो कि आप लोग बहुत सारे लोग, वैसे तो मैं इतना ज्ञान नहीं दूंगा कि आपने तो सिस्टम मेरे से भी ज़्यादा जान चुके हो कि खेल क्या है और कैसे खेला जाता है। मेरे पास जितना भी दिमाग था वो आप लोगों से मैंने शेयर किया है ना। सबसे बड़ी महान बात तो यही है कि मैं बोला हूँ, औरों ने, किसी ने अभी तक मैंने देखा बोला नहीं। और बोलने की कोशिश करो, हर बंदा बोलने की कोशिश करो। ये मेरे बस की अकेले की बात नहीं है। तो ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर इंसान आज अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा तो फिर लड़ेगा कब जाकर लड़ेगा वो अपने मतलब जब मतलब क्रांति होती है ना, तब इंसान को युद्ध लड़ना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर हम किसी चीज़ को अगर सही तरीके से, सही ढंग से काम करते रहें ना, तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। चाहे देश के कैसे भी चीज़ों, कैसे भी हालात हो, उस चीज़ों से सबसे लड़कर ही आगे निकलना ही पड़ेगा। फाइनल बात यही है। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।